आज हम अपना 11वां चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, प्रकाश, छाए एवं परावर्तन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है, देखिए हम जब अभी रोशनी है, इस कमरे में रोशनी है ना, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता इस रूम में तो बताइए कैसा होता है ना। इसमें हमें अंधेरे में जैसे कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लाइट चली जाती है, हम भागते हैं तो कुछ चीज़ों से टकराते चलते हैं ना, टेबल वगैरह से टकराते होकर चलते हैं हम। तो इसलिए जो प्रकाश है ना, प्रकाश मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश ना हो तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो वस्तुओं को देखने में प्रकाश हमारी हेल्प करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो सौरमंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है सूर्य, है ना। अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा, हम जहाँ पे देखिए जैसे कि अर्थ है, अगर सन से यही स्टॉप है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है दिन रहेगा, यहाँ पे रात रहेगी। ठीक है, इस साइड वाले लोगों को कुछ चीजें नहीं दिखाई देंगी, है ना, ऐसा रात में हमारे साथ होता है। तो सन ही ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर दिन के समय अपनी चीजें देख पाते हैं। ठीक है, सन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जैसे कि जो वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या वस्तु होती है, जो सूर्य की तरह जो स्वयं प्रकाशित रहती हैं, है ना, उनको प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है, क्या बोलते हैं ना, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि हमारे तारे हैं, है ना, तारे में टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हमारी हो गई दीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब प्रकाश किन वस्तुओं से होकर गुजर पाता है, किन वस्तुओं से होकर नहीं गुजर पाता है। ठीक है, इस आधार पे आपको याद हो तो पिछले भी चैप्टर में हमने वस्तुओं को बांटा था। हमारी पारदर्शी वस्तुएं थी, अपारदर्शी वस्तुएं थी और पारभाषी वस्तुएं थी, है ना, उन सब के बारे में हमने बांटा था उसको। तो इसमें हम देख लेते हैं ना, यानी कि जिन वस्तुओं से, जैसे कि ये है, ठीक है, इससे जो है अगर मैं इस पर प्रकाश डालूंगी तो उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी जबकि छाया बनेगी, है ना। लेकिन कोई पारदर्शी वस्तु होगी तो उससे प्रकाश आर पार हो जाएगा और उससे पे छाया नहीं बनेगी। और जो पारभासी वस्तु होगी उस पर जो है प्रकाश में जाएगा, उसके पार जाएगा लेकिन धुंधला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से वस्तुओं को तीन प्रकार में डिवाइड कर लेंगे अपना। जैसे कि पहला है पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है, दूसरा है हमारी अपारदर्शी वस्तुएं, तीसरी है हमारी पारभाषी वस्तुएं। ठीक है, पारभाषी वस्तुएं, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता, है ना, जिनके आर पार प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वो हमारी वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश पहुंच पाता है ना, वो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं वे वस्तुएं, एक सेकंड, वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, है ना, नहीं जा पाता, ये हमारी अपारदर्शी वस्तु होगी। अपारभाषी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश चला तो जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं जा पाता, है ना, स्पष्ट रूप से नहीं जा पाता। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा एकदम स्पष्ट रूप से जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रकाश जो बिल्कुल भी नहीं जा पाता और यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से नहीं जा पाता। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में बात करते हैं, छाया। ठीक है,
अब देखिए जैसे कि मैं लिख रही हूँ तो आपको ये मेरे हाथ की जो है शेप दिख रही होगी इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, यही छाया है। अब देखिए अगर अंधेरा होगा तब हम कुछ चीज़ देख ही नहीं पाएंगे, दूसरा अपनी छाया भी नहीं देख पाएंगे, यही अंधेरा कर दिया जाए तो, है ना। तो ये है कि छाया जो है, छाया को देखने के लिए भी हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, इसके लिए भी हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और आप ये सोचिए कि छाया जो बनेगी वो कैसी वस्तु में बनेगी। देखिए जो वस्तु पूरी, जिन वस्तुओं से प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाता है उन वस्तुओं से छाया बनेगी नहीं, उससे तो आर पार चला जाएगा, ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्पष्ट रूप से नहीं जा पाता है वहां भी नहीं बनेगी। छाया हमेशा सॉलिड छाया जो बनेगी वो क्या कहते हैं, हमारी अपारदर्शी वस्तुओं की बनेगी, है ना, अपारदर्शी वस्तुओं की बनेगी छाया जो भी बनेगी। अब आप बात सोचिए, मेरा हाथ है ये, है ना, पारदर्शी तो है नहीं, इसके अंदर से जो है प्रकाश इसको भेद के इधर तो निकल नहीं जा रहा है ना, तो ये सॉलिड है, अपारदर्शी चीज है, ठीक है। तो मैंने इस हाथ को यहाँ रखा तो देखिए आप मेरी शेप, हाथ की शेप देख पा रहे होंगे, है ना। तो छाया जो है हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की बनेगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखिए, मैंने जो स्वेटर ग्रे कलर का पहन रखा है ना, लेकिन शेडो में देखिए आप, शेडो में इसका कलर सिर्फ ब्लैक है। मैंने हाथ में ब्लू कलर का मार्कर पकड़ रखा है, लेकिन आप प्रकाश में इसका देखेंगे रंग तो कैसा है, ब्लैक है। तो इसका मतलब ये है कि छाया में जो है प्रकाश की रंगों की उपस्थिति नहीं होती है ना, रंगों की अनुपस्थिति होती है, रंगों की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मतलब क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं की छाया, कभी कभार दो वस्तुओं की छाया भी एक समान हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये डस्टर कर दूं खड़ा, है ना, और यहाँ पे ये मैंने स्केल खड़ा कर दिया, ठीक है, तो लगभग आप देख पा रहे होंगे इनकी जो शेडो बन रही है समान बन रही है ना, जबकि दोनों अलग अलग ऑप्टिक्स से, है ना। जैसे कि ये हमारा क्या कहते हैं डस्टर है, और ये हमारा क्या है, स्केल है ना। तो इसमें एक पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं की छायाएं जो है ये समान हो सकती हैं, ठीक है, समान हो सकती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ये भी है कि छाया जो है वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। मतलब एक ही वस्तु की बहुत सारी छायाएं हो सकती हैं। जैसे कि मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है तो इसकी छाया इस तरह की आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, छाया इसकी ऐसे होगी, थोड़ा सा और टेढ़ा कर दिया, छाया ऐसे होगी। और मैंने अगर इसको इस तरह से पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ लिया, देखिए तो छाया एक पॉइंट के रूप में आ गई, है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि वस्तुओं की छाया उनकी स्थिति में अगर परिवर्तन कर दे, है ना, उनकी स्थिति में परिवर्तन करने पर बदल जाती है, ठीक है, परिवर्तन करने पर बदल जाती है, ठीक है। ये हमने छाया के बारे में बात कर ली। और छाया क्या होता है हमारा, छाया जो है मतलब काले काले धब्बे होते हैं ना, जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी पारदर्शी वस्तु को उसके सामने लाने से बनते हैं, ठीक है, धब्बे होते हैं काले, ठीक है, काले, ठीक है। ये हमारे छाया के बारे में बात होगी। अब कुछ प्रकाश के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी जैसे प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, है ना, छाया के बारे में बात करने के बाद हमने कहा कि प्रकाश के बारे में बात करेंगे। अब देखिए मैंने एक चीज़ बोली, मैंने ये बोला कि हमें जो है किसी वस्तु को अगर देखना है तो वहाँ प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, अंधेरे में उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, इसका नाम है परावर्तन, ठीक है। परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे वो परावर्तित होकर तब हमारी आंखों पर आता है, तब हमें दिखाई देता है वो चीज़, ठीक है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, मिरर है। अब देखिए आप ऊपर जो है दिख रहा है ना, हाँ, ऊपर देखिए बल्ब जल रहा है ना। अब ये बल्ब जो है इस प्रकाश इस पे पड़ा तो देखिए ये जो है इसने इसको यहाँ पे परावर्तित कर दिया। अब सपोज करो मैं इस पे ये एक डब्बा रख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ शो होने लगा, ठीक है। और जब हम छाया के बारे में बात कर रहे थे वह यही छाया थी, है ना, ये देख रहे हैं ना बीच में स्पॉट जो है ये, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और ये मैंने मिरर पे दिखाया। अब हम मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। मिरर क्या चीज़ है, दर्पण, ठीक है। ये हमारे घर में अक्सर होता ही है, हमारा चेहरा देखने के लिए, और जो मतलब क्या कहते हैं अपना, हाँ, हमारा चेहरा देखने के लिए हमेशा घर में दर्पण रखते हैं। दूसरा कभी जो बाल वगैरह बनवाने जाते हैं बार्बर की शॉप पे तब भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है,
ठीक है। और देखिए इस पे जो एक साइड तो इसकी चिकनी होती है ना, दूसरी साइड पे इस पे जो है पॉलिश होता है। ये पॉलिश ना हो तो ये आर पार चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे दिखाई नहीं देगा, है ना, जैसे हमारी विंडो का शीशा होता है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर एक तरफ से पॉलिश होता है, इस पर एक तरफ से, ठीक है। तो दर्पण की इससे हम एक डेफिनेशन ले सकते हैं, वह चिकना व पॉलिशदार, मतलब जो है दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये है चिकना व पॉलिशदार तल होता है जिस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है ना, पड़ने वाला प्रकाश किसी एक दिशा में परावर्तित हो जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है दर्पण की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जान गए कि प्रकाश की उपस्थिति होती है तो हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। हम कहेंगे कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, तो हम उसका आंसर देंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से वो प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आता है, इससे हमें वो वस्तु दिख पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में होगी हमारा, है ना। और एक चीज़ और है इसमें, देखिए प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है, ठीक है, सरल रेखा में चलता है, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे, देखिए हमारे एक तो हम ये पाइप लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एकदम सीधा पाइप है, कहीं से बेंड नहीं है, ठीक है, दे दीजिए मुझे, ठीक है। और दूसरी एक तरफ तो हम ये ऐसा पाइप लेते हैं जो कि मतलब हाँ एकदम जो सीधा है, दूसरा हम एक पाइप लेते हैं जो कि बैंड है, ठीक है, मतलब बैंड मतलब मुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप एक कैंडल रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमारी कैंडल जल रही है, ठीक है, ये जो है इस तरह से ये हमारी कैंडल है, ठीक है, ये इसमें से प्रकाश हो रहा है। अब आप जो है अपनी आंख से जो है इसमें देखिए, ठीक है, इतना बना लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी रोड है, एक पाइप है मतलब टोकला, इसमें से अपनी आंख रख के इसको देखिए, ठीक है। तो आपको लाइट जो है प्रकाश आराम से दिख जाएगा, ठीक है। वही जब आप बैंड उससे रख के देखेंगे, ठीक है, ये हमारी कैंडल है, कोई बैंड पाइप है, उससे रख के आप अगर इसको देखेंगे तो ये हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब एक आप यही कीजिए एक्सपेरिमेंट, सीधा एक वो पाइप है उससे फूंक मारिए, दूसरा हाथ जो उसके दूसरे फेस पर रखिए पाइप के, तो आपको जो है अपनी हवा जो है वो गर्म गर्म वहाँ पे फील होगी, है ना। वही आप ये एक्सपेरिमेंट मुड़े पाइप में कीजिए, मुड़े पाइप में करेंगे तब भी हमको फील होगी, है ना। लेकिन प्रकाश जो है क्योंकि वो जो है मतलब अपने जिस तरह का उसको मीडियम मिल रहा है उसकी तरफ मुड़ता जाता है वो, है ना, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ मुड़ता जाता है। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है, प्रकाश जो है यहाँ पे आपने सीधी रेखा से देखा तो आपको दिख जाएगा, लेकिन जैसे ये बैंड हुआ आप उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारी प्रॉपर्टी निकलती है कि प्रकाश जो है हमारा सरल रेखा में चलता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो हमने इसमें प्रकाश के बारे में बात की, कुछ छाया के बारे में बात की, ठीक है, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज और दर्पण के बारे में बात की, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही है, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगली चीज़ हम अगले चैप्टर में करेंगे।